वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2024 ऑनलाइन क्लासेस 28। ये ऑनलाइन क्लास 28 है और इससे पहले भी 27 क्लासेस जो है आपको वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप जो कम्युनिटी टैब है उसको भी विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको लगातार आपको मिले, सबसे पहले मिले। इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस 27 क्लास हो चुका है और ये ऑनलाइन क्लास 28 है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम जो है आपको जनवरी 2025 में होना है और मात्र 2 महीना समय आपके पास शेष रह गया है, 60 दिन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया नहीं है। ए ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाष्पदाबी। बी ऑप्शन है स्टरलाइजिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं कीटाणु शोधन। सी ऑप्शन है माइक्रोवेव और डी ऑप्शन है लैंड फिलिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं भूमि भरना। तो राइट आंसर क्या हो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया नहीं है। ए ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग वाष्पदाबी, बी ऑप्शन है स्टरलाइजिंग कीटाणु शोधन, सी ऑप्शन है माइक्रोवेव और डी ऑप्शन है लैंड फिलिंग भूमि भरना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैंड फिलिंग भूमि भरना। बाकी सभी जो है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जैसे ऑटोक्लेविंग वाष्पदाबी स्टरलाइजिंग कीटाणु शोधन माइक्रोवेव, ये सब जो है आपको बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है। और लैंड फिलिंग जो है वो प्रोसेस नहीं है बायोमेडिकल ट्रीटमेंट का। चलिए आगे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ यूज्ड फॉर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट। गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए प्रयुक्त का नाम क्या है। तो कौन सा जो है जो बॉक्स हो गया, ठीक है, उसका कलर कैसा होगा जो नॉन बायोमेडिकल वेस्ट उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो कचड़े का डब्बा होता है उसको जो है नॉन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए किस तरह से होगा उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूज्ड फॉर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट। गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए प्रयुक्त का नाम क्या है। ए ऑप्शन है ब्लैक बैग्स, हिंदी में बोले तो काला थैला। बी ऑप्शन रेड बैग्स, इसको हिंदी में लाल थैला। सी ऑप्शन है ब्लू बैग नीला थैला और डी ऑप्शन है येलो बैग पीला थैला। तो राइट आंसर क्या हो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक बैग्स काला थैला। व्हाट इज द नेम ऑफ यूज्ड फॉर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट। गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए प्रयुक्त का नाम क्या है। द ब्लैक बैग्स काला थैला। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई की समान सीमा क्या है। ए ऑप्शन है बिलो 18.5, बी ऑप्शन है 18.5 टू 24.9, सी ऑप्शन है 25 टू 29.9 और डी ऑप्शन है 30 एंड अबव। तो राइट आंसर क्या हो कमेंट कीजिए। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई की समान सीमा क्या है, मतलब इतना रेंज तक अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल है। नॉर्मल रेंज है बीएमआई का बॉडी मास इंडेक्स का। ए ऑप्शन है बिलो 18.5, बी ऑप्शन है 18.5 टू 24.9, सी ऑप्शन है 25 टू 29.9 और डी ऑप्शन है 30 एंड अबव। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 18.5 टू 24.9। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, विच ई वेस्ट कंपोनेंट फाउंड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। हिंदी में बोले तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा ई अपशिष्ट घटक पाया जाता है।
ए ऑप्शन है लीड, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीशा। बी ऑप्शन है कैडमियम। सी ऑप्शन है मरकरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारा। और डी ऑप्शन है सल्फर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गंधक। तो राइट आंसर क्या हो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ई वेस्ट कंपोनेंट फाउंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सा ई अपशिष्ट घटक पाया जाता है। ए ऑप्शन है लीड, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीशा। बी ऑप्शन है कैडमियम। सी ऑप्शन है मरकरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारा। और डी ऑप्शन है सल्फर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गंधक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी पारा। ठीक है, विच ई वेस्ट कंपोनेंट फाउंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सा ई अपशिष्ट घटक पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी पारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैजार्ड्स। हिंदी में अगर हम लोग बोले तो बोल रहा है क्वेश्चन कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट खतरों का समाधान क्या है। ए ऑप्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स, हिंदी में बोलें अस्पतालों के वार्डों का शुद्धिकरण। बी ऑप्शन है डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स, अस्पताल के वार्डों का कीटाणु शोधन। ए और देखिए प्यूरिफिकेशन है, उसमें है शुद्धिकरण, और यहाँ डिसइंफेक्शन है, उसका मतलब होता है कीटाणु शोधन। सी ऑप्शन है ट्रीटमेंट विथ ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, हाइड्रोक्लेव एंड इनसीरेशन। ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, हाइड्रोक्लेव और भस्मीकरण के साथ उपचार। और डी ऑप्शन है ट्रीटमेंट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के साथ उपचार। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे स्क्रीन पर। फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैजार्ड्स। जैव चिकित्सा अपशिष्ट खतरों का समाधान क्या है। ये ऑप्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स, हिंदी में बोले अस्पतालों के वार्डों का शुद्धिकरण। बी ऑप्शन है डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स, अस्पतालों के वार्डों की कीटाणु शोधन। सी ऑप्शन है ट्रीटमेंट विथ ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, हाइड्रोक्लेव एंड इंसिरेशन, हिंदी में बोले तो ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, हाइड्रोक्लेव और भस्मीकरण के साथ उपचार। और डी ऑप्शन है ट्रीटमेंट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव के साथ उपचार। तो राइट आंसर क्या होगा इसका कमेंट कीजिए सभी लोग। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैजार्ड्स, जैव चिकित्सा अपशिष्ट खतरों का समाधान क्या है। तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटमेंट विथ ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, हाइड्रोक्लेव एंड इंसिडेशन, हिंदी में बोलेंगे ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, हाइड्रोक्लेव और भस्मीकरण के साथ उपचार। तो इस तरह से आज का सेशन होता है समाप्त। थैंक यू वेरी मच।